नमस्कार दोस्तों, बीकेजी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भोजन चैप्टर यानी अध्याय फर्स्ट का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। एक में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरे में क्वेश्चन देखे हैं। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक, चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्म जीव कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 17। तो 17 का 4 यानी ये जो है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। क्या करते हैं? कुंचन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए ... खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, लौह एवं कैल्शियम की, सोडियम और पोटेशियम की। तो मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहारी रेशे कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोस और प्रोटीनों से बनते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आहारी रेशे किसे कहते हैं? रुक्षांश, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रुक्षांश आपको बताए हैं, तो रुक्षांश भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रुक्षांश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी, ब्रेड का टुकड़ा, चीनी, शर्करा का घोल। इसके आगे देखते हैं। नारियल का तेल, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? तो नीला काला रंग प्रदान करेगा। तो पहला था उबले और पिसे हुए आलू और दूसरा है इसका सी, यानी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ए और सी। सी क्या था? रोटी और ब्रेड का टुकड़ा, उबले पिसे हुए आलू और ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 21। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से क्या होता है? विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, सतही प्रोटीन की कमी होती है। तो कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन बी इससे क्या होता है? निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। राधिका के मसूड़ों से अक्सर रुधिर निकलता रहता है एवं उसके घाव भरने में लंबा समय लेते हैं। उसके आकार में कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यानी उसके मसूड़ों से अक्सर रुधिर निकलता रहता है, यानी विटामिन सी की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह कारण विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है
तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई और जेड को पहचानिए। तो एक्स वाई और जेड को पहचानना है तो ऑप्शन क्या दिया है, एक्स विटामिन बी है, वाई कैल्शियम है, जेड हरी सब्जियां वाली वनस्पति है। एक्स विटामिन ए है, वाई फास्फोरस है, जेड कुंकुट उत्पाद है, एक्स विटामिन डी है, वाई कैल्शियम है, जेड दूध उत्पादन है। और कुछ ऑप्शन नंबर 4 है, एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है और जेड नींबू वंश के फल हैं। तो जेड नींबू वंश के फल हैं। तो रुधिर यानी मसूड़ों से जब रुधिर बहता है तो हमारा विटामिन सी से की कमी से मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। आयरन लोहे की कमी और उसके बाद से नींबू वंश के फल हैं। तो लोहे विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है और आयरन जो है भोजन में आयरन पाया जाता है यानी, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। चावल, गेहूं, रागी, ज्वार। तो ग्लूटेन नामक घटक और कुछ व्यक्तियों को उससे एलर्जी हो सकती है। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर है गेहूं है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न की कमी का कारण हो सकता है। तो किसका कमी का कारण हो सकता है, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रोटीन। यानी प्रोटीन की जब कमी होगी तो चेहरे पे सूजन, रुद्ध विकास, बालों का बदरंग होना यानी प्रोटीन की कमी के कारण होता है ऐसा। 27 निम्न में से कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। विटामिन ए हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की सहायता करता है। विटामिन सी हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी कई रोगों से लड़ने की शरीर की सहायता करता है। और विटामिन बी शरीर के कोशिकाओं में उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करता है। तो कौन किससे मिल रहा है, तो हम जानते हैं विटामिन डी। सबसे पहले विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो इसका 1 से मिलान हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है क्या करता है, कई रोगों से लड़ने में सहायता करता है। तो बी का जो है तीसरा से मिलान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहीं से देख सकते हैं, यानी बी का 3 से। तो बी का 3 कहाँ कहाँ है, बी का 4 है, 2 है, बी का 3 यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी का 3 से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलुलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण R1 पाचन के दौरान सेलुलोस अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाता है। R2 सेलुलोस का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोस को रेशों में बदल देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ये सही है और R1 ये की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है। तो सेलुलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है, सही है। और R1 पाचन के दौरान सेलुलोस अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये रेशों में परिवर्तित हो जाता है, तो
सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? विटामिन सी, विटामिन बी समूह, विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन के कारण हो सकता है, कमी के कारण हो सकता है ज़्यादा रक्तस्राव। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सेकंड चैप्टर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।